साधु साधु। महाकारुणिक विश्व वंदनीय जगतगुरु तथागत सम्यक संबुद्ध, उनका पावन सद्धम्म और उन सद्धम्म का प्रचार प्रसार करने वाला आर्य श्रावक संघ, प्रथमतः मैं बुद्ध धम्म और संघ इन त्रिरत्नों को वंदन करता हूँ। हम सभी के उज्जवल जीवन के शिल्पकार, भारत रत्न भाग्य विधाता परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा अम्बेडकर, उनके अनंत उपकारों को स्मरण करते हुए आज के इस सत्र की मैं शुरुआत करता हूँ। नम्रता को मैं आमंत्रित करता हूँ वो क्षमा याचना हम सबकी तरफ से करें। नमो बुद्धाय वंदामि भंते जी। मैं नमो तथागत बुद्धाय भगवान नमो गौतम बुद्ध तथा धम्म को पंचांग प्रणाम करती हूँ। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तथा पूजनीय भंते जी को वंदन करती हूँ। आदरणीय भंते जी, आपकी अनुमति हो तो आज की क्षमा याचना के लिए हम शुरुआत करें। अनुमति है। ओकास वंदामि भंते द्वारतयेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भंते। द्वितीयंपि ओकास वंदामि भंते द्वारतयेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भंते। तृतीयंपि ओकास वंदामि भंते द्वारतयेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भंते। खमतु खमतु खमामि सुखिता हन्तु निरोगी हन्तु निरुक्खो हन्तु। अहं भंते ओकास अहं भंते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भंते। द्वितीयंपि ओकास अहं भंते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भंते। तृतीयंपि ओकास अहं भंते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भंते। यं अहं वदामि तं वदेथ। अहं भंते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं नमो शरणं गच्छामि। तस्स बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमन निष्ठितम्। अहं भंते पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि।
सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु 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 तीसर्णेन सन्धि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शील सम्पादित तब्बू। अहं भन्ते सा साधु साधु साधु। किसकी बताए विदिशा, बताओ। मैंने बताई थी। हाँ, और अभी किसकी, अब अभी किन्होंने बताया? किस्सा बेटा बताओ। गौतमी। हाँ। किस्सा गौतमी। किस्सा गौतमी की कहानी पता है ना। किस्सा गौतमी को क्या, एक बेटा था और एक बेटे को भी क्या कर लिया था, सांप ने काट दिया था। मैं सभी साधुवाद देंगे, सब में किले बोलो साधु साधु साधु। साधु साधु। साधु बहुत अच्छी देखो कहानी साधु बताया देखो। किस्सा साधु। गौतमी की तुमने बेटा। तो ओके किस्सा साधु। गौतमी नाम कितना अच्छा है ना। और उसने अपने जीवन में क्या दिखा है, परेशानी, दुख, है ना, तकलीफ, किस प्रकार से उसके एकलौते बेटी से सबसे ज्यादा पसंद करती थी, उसे सांप ने काट लिया था। तो हमने भी जानना चाहिए कि देखो दुख सभी के लाइफ में है। किस्सा गौतमी को लग रहा था कि मैं ही सबसे ज्यादा दुखी हूँ, मेरे जीवन में सबसे ज्यादा दुख है। पर जब वो सभी के घरों में गई और सभी के घरों में देखी कि मेरा सिर्फ बेटे की मृत्यु हुई है, और इस घर में कितने लोग हैं, हर घर में, किसी घर में दो दो लोगों की, तीन तीन लोगों की, चार चार लोगों की, और हर एक इंसान ने किसी ना किसी को खोया है। अतीत में भी खोया है, अभी भी, और भविष्य में भी हम किसी ना किसी को खोएंगे। ये तो चलता रहेगा। फिर क्यों दुखी होना इतनी सब बातों को लेके। जिसके साथ जितना क्षण बिताया उतना ही अच्छा। बस कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम किसी के साथ जितना भी समय बिताए, हमारे माता पिता हो, हमारे भाई बहन हो, या हमारा कोई मित्र हो, यह होना चाहिए कि उसके साथ बिताया हुआ वो क्षण, वो समय अच्छा होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, कोई अनबन वाला, कोई क्रोध वाला नहीं, बल्कि मैत्री वाला, अच्छी बातों वाला, अच्छी चर्चा वाला, अच्छी कन्वर्सेशन वाला, जिससे कुछ अच्छा आउटपुट निकले, कोई अच्छी बात सीखने के लिए मिले। ऐसा ही होना चाहिए। तो भी किसकी बारी है कहानी बताने की? बनते जी आपकी बारी। आप आपकी। साधु। अच्छा, मुझे भी कहानी बतानी पड़ती है क्या? कुछ हम्म। स्टोरी। साधु 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 मुझे लगा सब आप लोग सब भूल गए होंगे। साधु साधु। चलिए, अभी अभी सब लोगों ने साधुवाद दिया है, इतना अनुमोदन किया है, इतनी प्रेरणा भरी है पहले मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे तो किसी ने साधु बोला ही नहीं, मैंने इतने लोगों के लिए साधु बोला, प्रेरणा दिया, मुझे कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा। मोटिवेशन की जरूरत होती है ना, सभी को होती है मोटिवेशन। तो आपके साधु ने मुझ में एक अच्छा मोटिवेशन भर लिया है। तो अभी मेरी जो कहानी है ना, बहुत बहुत पुरानी है, और एक भिक्षु की है, एक यंग भिक्षु की, टैलेंटेड भिक्षु की, है ना। जैसे मैं भी टैलेंटेड हूँ क्या टैलेंटेड में, हूँ कि नहीं? अरे यार, कोई नहीं बोल रहा, इसका मतलब मैं टैलेंटेड नहीं हूँ। ठीक है, मैं समझ गया, आप लोगों में से मुझे कोई टैलेंटेड नहीं मानता। साधु साधु साधु। टैलेंटेड। कौन सा टैलेंट है मुझ में, बताओ। अरे बाबा, इतने दिनों से सुन रहे, इतने महीनों से सुन रहे, पर मेरा टैलेंट नहीं पता आप भंते लोगों जी, को। हाँ। आप बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हो। ओह, थैंक यू श्रावस्ती, थैंक यू सो मच, मुझे अभी और खुशी मिले, मैं और अच्छे से कहानी सुनाऊंगा। सो बच्चों, एवरीवन नीड्स मोटिवेशन। बात सभी को करने। मोटिवेशन चाहिए होता है ना। विदाउट मोटिवेशन हम कितना भी अच्छा काम क्यों ना करें, पर समय समय पर अगर हमको मोटिवेशन नहीं मिला, अगर समय समय पे हमें मोटिवेशन नहीं मिला, तो फिर हमें वो कितना भी अच्छा काम क्यों ना हो, आगे जाके करने की इच्छा नहीं होती है। कितना भी आसान काम भी क्यों ना हो, पर मोटिवेशन नहीं मिला तो हमें आगे करने की इच्छा नहीं होगी। सो थैंक यू श्रावस्ती फॉर मोटिवेटिंग मी। तो जैसे श्रावस्ती ने कहा कि मैं अच्छी कहानी बताता हूँ, तो ठीक है, मैं भी और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। सो एक भिक्षु की कहानी है, वो भी बहुत टैलेंटेड था। ऐसा कहा जाता है कि वो प्रवज्जित होने के पहले, प्रवज्जित मतलब मंक,
भिक्खु बनने के पहले क्या था, वो पत्थर पत्थर फेंकने की कला में काफी अच्छा था, अर्थात पत्थरों से वो किसी भी चीज का निशाना अच्छे से साध सकता था। तो इस कला में बहुत अच्छा था, वो पत्थरों से कुछ भी कर सकता था, है ना, कि निशानेबाजी। तो उसमें काफी अच्छा था, हो गया समय के हिसाब से वो अच्छा ट्रेन हो गया होगा। तो एक बार ऐसे ही भगवान का प्रवचन सुनने गया। प्रवचन सुनते वक्त क्या हो गया कि भगवान का उपदेश पे इतनी श्रद्धा उत्पन्न होगी, लगा कि गृहस्थ जीवन में कुछ नहीं, फैमिली लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में ऐसी अच्छा नहीं है, मैं जिंदगी भर घूमते रहना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं भिक्षु हो जाऊं। तो भिक्षु हो जाता है, पर भिक्षु होने पर भी वो नियमों पर उतना ध्यान देता नहीं था, नियमों के अनुकूल जीवन नहीं व्यतीत करता था। जैसा भिक्षु जीवन है वैसा नहीं जीवन होता है। ऐसा ही होता है, किसी बुद्ध पे श्रद्धा हुई पर धम्मा पे नहीं हुई, संघ पे हुई नहीं, तो पूरा महत्व बुद्ध शासन का पूरा महत्व समझने का होता है। बुद्ध धम्म संघ ये तीनों जेम्स है, तीनों रतन है इस बुद्ध शासन में। तीनों का इंपॉर्टेंस आपको जानना होगा, तीनों का। एक का जानोगे बाकी दो का नहीं जानोगे तो बुद्ध धम्म समझोगे नहीं, बुद्ध की टीचिंग नहीं समझ पाओगे। तो क्या होता है कि फिर रख लिया जाता है, तो सिर्फ बुद्धा पे होती है, बुद्ध का उपदेश सुनने के कारण से उसको होती है श्रद्धा, तो फिर वो प्रवज्जित हो जाता है। प्रवज्जित हो जाने के बाद ऐसे समय व्यतीत करेगा, जो नियम फॉलो करने चाहिए थे वो नहीं कर रहा था, और जो इंसान नियम फॉलो नहीं करता वो डिसिप्लिन नहीं हो पाता है, वो अपने हिसाब से जीवन जीता है, उसके मन में जो है वो करेगा। और ऐसा व्यक्ति का हमेशा खुद की तो हानि करेगा ही, खुद का नुकसान करेगा ही, और दूसरों का भी नुकसान कर बैठता है। आप लोग भी अगर अपनी मम्मी पापा की बात मानते नहीं होंगे, फॉलो नहीं करते होंगे, उनके हिसाब से चलते नहीं होंगे, डिसिप्लिन नहीं होगा आप में, आप खुद का तो नुकसान करोगे पर अपने फैमिली मेंबर्स का भी, अपने माता पिता का भी नुकसान करोगे, और फिर बार बार आपको बहुत डांट सुननी पड़ेगी, और होता भी होगा ऐसा। तो वो भी ऐसा ही। तो एक बार क्या हुआ, एक छोटे शाम मेरे को बोला कि चल रहे आज नहाने चलते, तो उन्होंने दोनों नहाने गए। दोनों नहाने तालाब में गए, उस समय तालाब हुआ करते, तालाब में नहाने गए। और तालाब में नहाने के बाद एक जो, फिर वो क्या होता है, वो तालाब से बाहर निकलता है और ऐसा पत्थर पे खड़ा हो जाता है। फिर पत्थर पे खड़े होने के बाद ऊपर से दो हंस जा रहे होते हैं। तो वो जो वो एक सब छोटे सामने को कहता है कि देख तुझे वो हंस दिख रहे हैं आसमान में, तो कहते हैं हाँ दिख तो रहे हैं हंस आसमान में। तो जो हंस उड़ते हुए जा रहे हैं ना, मैं अपने पत्थर से उनकी आंख बीत सकता हूँ, उनका आंख आंख पे मार के उसको अपने पैरों पे जमीन पे गिरा सकता हूँ, जहां पे मैं खड़ा हूँ ना वहां पे उसको मैं गिरा सकता हूँ। तो कहते हैं कुछ भी इतना मत फेंको, उड़ते हुए जा रहे तुम्हारे पर कदमों पे कैसे गिरेंगे, और इतना 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 पक्का निशाना तुम्हारा कि तुम मार दोगे, और वो बराबर तो उनकी आंखों पे लगेगा, वो भी उड़ रहे हैं आसमान में। तो ऐसा नहीं हो सकता। अरे यहाँ तक ये मुफ्ती भी कहता कि इतना ही नहीं, मैं उसकी सिर्फ आंख नहीं, समझ जाओ वो इस तरफ देख रहा है ना, तो मैं उसकी उस आंख पे पत्थर मार के उसे नीचे गिरा सकता हूँ, इतना मत फेंको, कहते हैं इतना मत फेंको। तो कहते हैं नहीं नहीं मैं सही कह रहा हूँ, तो ठीक करके दिखाओ। तो वो ऐसा आवाज करता है ऐसा करने की, और जैसे ही वो हंस इधर देखता है वैसे ये पत्थर मार के उसकी आंख बीत देता है, और एक आंख से पत्थर प्रवेश करके दूसरी आंख से निकल जाता है, और तुरंत वो बराबर जहां पे वो खड़ा रहता है उसके पैरों पे गिर जाता है। फिर उस हंस की बहुत जम के आवाज आती है, और तभी आसपास ये बात फैल जाती है, और ये बात फैलते फैलते बुद्ध तक भी जाती है। हम कोई गलत काम करें ना, या हम कोई अच्छे काम करें तो बात फैलती है। अच्छे काम करूंगा तो अच्छा नाम होगा, कीर्ति होगी, बुरे काम करूंगा तो फिर सब लोग निंदा करना शुरू करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, ये बात बुद्ध तक गई, फिर उसे बुद्ध के सामने लेके गया। फिर बुद्ध ने उसके बात की बहुत निंदा की कि तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, तुम्हारे पास कला थी पर तुमने अपनी कला का गलत इस्तेमाल किया। एक तो कला, जो आर्ट होता है, जो स्किल होती है, जो टैलेंट होता है, वो एकदम से नहीं आता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हमारी मेहनत से हम किसी बात में निपुण होते हैं, है ना, किसी बात में अच्छे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, और तुमने अपने टैलेंट का बहुत गलत इस्तेमाल किया। तब बुद्ध बताते हैं कि तुमने इसी जन्म में नहीं, अपने पूर्व जन्म में भी, अपनी प्रीवियस लाइफ, अपने प्रीवियस बर्थ में भी, अपने पहले के जन्म में भी तुमने ऐसे काम किए। वे सारे भिक्षु बोलते हैं अच्छा 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 भगवान बताइए बताइए, इसने अपने पूर्व जन्म में क्या किया था। तो पूर्व जन्म में भी इसने ऐसा किया था। तो एक राजा था, ब्रह्मदत्त करके एक राजा था, उसके राज्य में, उसके राजमहल में, राज दरबार में एक मंत्री था। और वो मंत्री, एक बार वो मंत्री बोलना शुरू करता था रुकता ही नहीं था। आज भी ऐसे कई सारे लोग होते हैं,
कि जो बोलना शुरू हो गए तो रुकते ही नहीं, रुकते ही नहीं, बोलना शुरू हो गया तो शुरू हो गया। तो एक मंत्री था और राजा बहुत परेशान हो गया था, अरे ये बोलना शुरू किया तो चुप होता ही नहीं, सुनते सुनते कब तक सुने। तो ऐसे किसी व्यक्ति एक खोज में लग गया था जो इस मंत्री की बोलती बंद कराए। ये कितनी आसान नहीं, किसी की बोलती बंद कराना इतना आसान नहीं है। तो ऐसा बहुत दिनों से चलता रहा और खोजता रहा, इस खोज में था कि कोई तो आदमी मिले जो उसकी बोलती बंद करा दे। एक बार ऐसे ही क्या, वो एक विहार में जा रहा था, विहार में भगवान के दर्शन करने जा रहा होगा। तो उस इलाके में, उस परिसर में कुबड़ा करके एक आदमी रहता था जो कुबड़ा था। और क्या, वो एक कला में बहुत पारंगत था, वो पत्थर मार के या पत्थरों से कुछ भी बनाने में बहुत अच्छा था। तो ऐसा कर रहा था तो लोग उसे कुछ कुछ ऐसे, एक बार एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तब वहां पे कुछ बच्चे और बच्चे कहते हैं कि ये पत्थर लो और ये पत्थर बीत के ऐसा कुछ आकार बना के दिखाओ। तो वो क्या किया, एक पेड़ पे ऐसे पेड़ पे क्या कर रहा था, पत्थर मार रहा था पेड़ की पत्तियों पे। और पत्तियों पे छिद्र होके, गड्ढा होके, क्या ऐसा पूरा उन, ऐसा गड्ढा गड्ढा करके उन पूरा पेड़ के पत्तियों पे क्या वो ऐसा किसी भी प्राणी का आकार बनाता था। जैसे बच्चों ने कहा कि आप हमें आज ये आकार बना के दिखाओ, हाथी का, बैल का, चूहे का, खरगोश का वगैरह, ऐसे अलग अलग आकार। तो उसे सब पत्थर दिए, उन बच्चों ने पत्थर दिए उस कुबड़े को। और वो कुबड़ा जो इंसान था उसने क्या किया, पत्थर मारना शुरू किया। किधर से, किधर तरफ जगह पेड़ था और जहाँ पे पत्तियां थे वो पेड़ों पे टंगे हुए। तो पत्तियों के बीच से पत्थर निकल जाता था और उससे क्या एक छिद्र बनता था। तो ऐसे ही पूरे पेड़ पे जो पत्तियां थे बराबर पत्तियों को चुन चुन के दूर से ही और उस पर पत्थर मारता था और वो पत्ती पे छिद्र हो जाता था। तो ऐसे मार मार के सब पूरा पत्तियों पे छिद्र बना बना के वो किसी ना किसी चीज का आकार बनाता था। खरगोश का बनाएगा, हाथी का बनाएगा। तो क्या था, जब उसमें से रोशनी निकलती थी उन पत्तियों के छिद्रों में से, गड्ढों में से जब रोशनी निकलती थी तो ऐसा कोई ना कोई आकार बनता था। तो ऐसा ही जब राजा वहां से जाके जा रहा था तो बाकी सब डर गए, अरे राजा भगाने वाले भी सभी बाकी सिपाही हमको भगाएंगे, तो सभी पहले ही भाग गए। पर कुबड़ा बेचारा कुबड़ा था तो उतना तीव्र गति से नहीं दौड़ पाया, तो वहीं पे बैठा रहा। और जब राजा वहां से गुजर रहा था तो उसकी नजर गई उस पेड़ पे, और पेड़ पे नजर गई तो क्या दिखता, अरे वाह, इस पेड़ में छिद्रों में से किरणें निकली, देखो कैसे कैसे भिन्न भिन्न आकार बन रहे हैं। तो थोड़ा आश्चर्य होता है कि कौन है, किसने ऐसा कार्य किया है। तो पता लगाने पर लगता है कि अरे वो एक कुबड़ा है, यहाँ पे रहता है इस इलाके में, वो उसका टैलेंट है, वो ये कर पाता बहुत अच्छे से, उसका एक कौशल्य है। फिर वो कहता है राजा को, कहता है कि चल इसका पता लगाओ इसका। फिर वो पता लगाने पर पता लगता है कि वो उसी पेड़ के नीचे बैठा है। तो वो जाता है राजा उसके पास और उसकी कला देख के बहुत प्रसन्न होता है। तब राजा उसको पूछता है कि देखो मेरे दरबार में, मेरे रॉयल कोर्ट में, मेरे राज दरबार में एक बड़ा बातूनी ब्राह्मण है, उसके कारण मैं बहुत परेशान हूँ। एक बार जो बोलना शुरू किया तो रुकता ही नहीं है, कोई उपाय है तुम्हारे पास? तो कहते हैं हाँ, मेरे पास उपाय तो है। तो क्या उपाय है? तो कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम मुझे मेमने की, मेमना मेरे ख्याल से बकरी शायद से होगा, तो मेमने की कुछ भी बीज, ऐसा पता नहीं क्या, तो एक बार साहित्य में लिखा था, तो वो मुझे जो है लाके दो। तो कहता है ठीक है, लाके देते हैं। और फिर उसको राजसभा में लेके जाता है और राजसभा में लेके जाने के बाद ब्राह्मण जिस आसन पे बैठता है उस आसन के बिल्कुल अपोजिट में, एकदम फ्रंट में, उसके नीचे में इसको छुपा देते हैं और इसके हाथ में वो कई सारे बीज लाके दे देते हैं और उसको कपड़े से ढक देते हैं और एक छिद्र बनाते हैं जिससे कि ये कुबड़ा जो है वहां से बीज फेंक सके और उसके मुंह में जा सके। फिर से दूसरे दिन होता है, दूसरे दिन दरबार में सभी लोग बैठ जाते हैं और ये भी कुबड़ा आसन के नीचे उसके अपोजिट में, जो ब्राह्मण बहुत बातूनी होता है उसके अपोजिट में एक आसन जो होता है उसके नीचे में, लकड़ी का आसन होता है उसके नीचे में इसको बिठा दिया जाता है और गड्ढे से बराबर ये दिख सके, और बराबर उसके अपोजिट में ब्राह्मण को बिठा दिया जाता है। फिर राज दरबार शुरू होता है। और राज दरबार शुरू हुआ कि वो ब्राह्मण जो बहुत बातूनी बकवास करते रहता है उसका बोलना शुरू होता है। तो राजा से बात करना जब शुरू करता है तो फिर ये भी अपना काम शुरू करता है, जो आसन के नीचे बैठा हुआ था। ये जैसे ही मुंह खोलता है बातें करना शुरू करता है, तुरंत वैसे इसके मुंह में अपने बराबर अपने जो आसन के नीचे में जो छुपा होता है वहां से बीज फेंकना शुरू करता है। और बीज फेंकते फेंकते इसका भी ध्यान रहता नहीं और बातें करते करते, बातें कुछ रुकना पसंद नहीं, चालू होगा तो अपनी बातें ध्यान रखता नहीं, हाँ जाना जाना है। तो इसके मुंह में जैसे मच्छर वगैरह मक्खी किस जाते हैं वैसे इसके मुंह में वो दूर से बराबर निशान डाल के छुप के उस आसन के नीचे छुप के से निशान डाल के बीज फेंक रहा था और इसके मुंह के अंदर जाके ऐसा जा रहा था, पर फिर भी वो ध्यान नहीं दे रहा था और बोलना अपना बंद नहीं करा था। ऐसा करते करते कितने सारे बीज इसके मुंह में चले गए, कितने सारे बीज एक कुबड़ा उसके मुंह में डाल देता है, फेंक फेंक के निशाना लगा लगा के। बहुत सारे बीज थे, इतने बीज चले गए उसके मुंह में कि उसका पेट भर जाता है।
तब राजन देखता कि अरे इसके बीज भी खत्म हो गए। तब राजन बोलता है ब्राह्मण को, अरे ब्राह्मण जी रुक भी जाइए, बातें इतने कर रहे और इसके चलते आपके मुंह इतने बार खुलने का, इतने बार आपके मुंह में वो बीज चले गए हैं, और इतना आप में अगर आपने खा लिया, अगर आपने इसके लिए कोई दवाई नहीं ली तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। रुक जाइए, बात इतना ही मत कीजिए कि आपका स्वास्थ्य बिगड़े। जाइए इसके विरोध में कोई औषधि वैद्य के पास जाके लीजिए। कितना बातें करते हैं आप, इतना बातें कर रहे हैं कि आपको अपना खुद का स्वास्थ्य का ध्यान नहीं है। इतना बातें किया कि आपने इतने सारे बीज निगल लिए, आपको ध्यान नहीं। इतना भी व्यक्ति ने व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए। जब इतना राजन बोला तब उसकी बहुत लज्जा आती है, और लज्जा के वो तुरंत चला जाता है, और उसके बाद से वो बातें करता ही नहीं, बहुत ही कम बातें करेगा, बहुत ही कम। उसके सामने कोई ऐसा इंसान आ भी जाए ना कि बहुत बातें करता है, बहुत सुनने वाला हो, तो भी बहुत कम बातें करेगा, क्योंकि देख चुका है मैं इतनी बातें किया, और वो बातें करने मेरा ध्यान भी नहीं रहा कि मेरे मुंह में इतना कुछ चला गया है ना, फिर भी मैं बातें कर ही रहा था, तो उसे इतना लज्जा लगती, इतनी शेम होती है, मॉरल शेम, कि उसके बाद से वो बातें करना ही छोड़ देता है। तो फिर इससे प्रसन्न होके राजा उस कुबड़े को एक अच्छी बहुत जमीन और धन संपत्ति देता है। तब बोधसत्व उसका प्रधान होता है, और बोधसत्व कहता है कि देखिए राजन, इस कुबड़े ने जो कि इतना गरीब था, ना दिखने में अच्छा था, ना कुछ था, फिर भी अपनी कला के बलबूते पे से धन अर्जन कर लिया। तो कला कुछ भी, अगर हम कला सीखते हैं तो हमारी कला में इतना सामर्थ्य होता है कि हमें धनार्जन, हम उससे मनी कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए कला सीखना आवश्यक, इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं ना, बाहु संच सी पंच, कि कलाएं सीखो। आपको कोई ना कोई कला आनी चाहिए। अगर आपके पास कला है तो आप अपनी कला के बलबूते पे पैसा हासिल कर ही लोगे। इसलिए व्यक्ति में कला होनी चाहिए। और आज व्यक्ति कला नहीं सीखता, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आप कला सीख रहे हैं कि नहीं, उस कला से आपको कुछ मिल रहा है कि नहीं, आप एक अपनी पर्सनैलिटी, अपना टैलेंट डेवलप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर टैलेंट है तो आप पैसा कमा ही पाएंगे। उसी प्रकार देखो, हम टैलेंट के बलबूते पे उस इंसान ने क्या कर लिया, अच्छा अगर टैलेंट सही तरीके से सही जगह पे इस्तेमाल करे तो आपको पैसा मिलना है। पर वही अपने नेक्स्ट जन्म में उसने अपने टैलेंट का क्या किया, गलत इस्तेमाल किया और किसी पक्षी की जान ले ली। आपका जो टैलेंट है, कोई भी टैलेंट हो, टैलेंट आप कैसे इस्तेमाल करते हो वो डिपेंड करता है, अच्छे कामों के लिए या बुरे काम के लिए। बुरे काम के लिए करोगे तो तुम्हारी निंदा होगी, जैसे उसकी भी बुद्ध के पास कंप्लेंट हुई और बुद्ध से डांट सुननी पड़ी उसे, है ना। अगर अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करोगे, धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, कीर्ति होंगी, लोग प्रशंसा करेंगे आपकी। तो इसलिए बच्चों टैलेंट करो, अच्छे अच्छे टैलेंट हासिल करो। टैलेंट के लिए मेहनत करनी पड़ती है, टैलेंट को डेवलप करो। एक कुम्हार मटके बनाने वाला भी अगर मटका बनाता है तो मेहनत से बनाता है। वो मटके बनाने के लिए वो सीखना पड़ता है, और बहुत लंबी मेहनत के बाद वो सीख जाता है, और फिर उसी से पैसा भी कमा पाता है। सोनार भी सोने को पिघला के कोई ना कोई अच्छे अच्छे जेवरात बनाता है। तो जेवरात बनाने की कला उसे सीखना पड़ता है, एकदम फाइन कला। उसी प्रकार कलाएं सीखो, अच्छी अच्छी कलाएं सीखो। बुद्धिज्म जोर देता है कि इंसान कलाकार होना चाहिए, अच्छी अच्छी कलाएं सीखो, और वो कला से दूसरा ही बेनिफिट होगा। ऐसे ही इस्तेमाल करो उसका, तो सभी का क्या होगा, मंगल होगा, होगा ना। तो इसलिए ट्राई टू लर्न टैलेंट्स। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु। साधु 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 साधु। बंटी जी, अगर आपका परमिशन हो तो क्वेश्चन आंसर ले। जी बिल्कुल। साधु। काय बनते, बुधा बेटा, वंदामी बनते, मंगल हो सुखी हो। बोलो बेटा। मेरा क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन था, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मुझे याद नहीं रहता है। हाँ, उसके बाद पढ़ाई में मन नहीं लगता। हाँ, पढ़ाई में मन नहीं लगता, गेम लगता है मन, गेम में, गेम खेलने में। नहीं, झूठ मत बोलो, झूठ नहीं बोलते बनते इससे। देखो मन क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना। तो कभी भी कुछ भी पढ़ने के पहले जो पढ़ने वाले हो उसको लेके सवाल खड़े करो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इसको पढ़ के मुझे क्या नई इंफॉर्मेशन, क्या नया नॉलेज मिलने वाला है, और उससे क्या हो सकता है मेरा। कोई भी चैप्टर, कोई भी किताब पढ़ने वाले, उसके पहले उस चैप्टर को लेके सवाल खड़े करो कि इस चैप्टर को पढ़ के मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या नई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्या इस चैप्टर में जो इन्फॉर्मेशन दी है मुझे पता है क्या, और मैं वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसा अगर चैप्टर को लेके कोई भी इसको लेके आप सवाल पूछोगे तो आपको अपने आप क्यूरियोसिटी होगी और अपने आप पढ़ने की इच्छा होगी।
तो भी धीरे धीरे मन लगेगा। और फिर थोड़ी देर बाद फिर मन मन भटक सकता है, फिर बाहर जाने का मन कर सकता है, थोड़ा घूम लेने का, कुछ नहीं होता, पर फिर से अरे उसको आत्मा पढ़ लेते, जान लेते। ठीक है, नेक्स्ट। नमो बुद्धा। नमो बुद्धा। नहीं बेटा बेटा, वैदेही। बोलो। सुबोध। वंदामी भंती जी। बोलो बोलो। भंती जी, वो मेरा क्वेश्चन था कि जो धातु जिसमें रखते हैं ना, वो उसका नाम क्या है? उससे हम कहते हैं स्तूप। और भंती जी वो कहाँ मिलता है? वो कहाँ मिलता है बेटा? वो अक्सर बुद्धिस्ट कंट्री में ही मिलेगा, इधर तो नहीं मिलता इंडिया में। तो थाईलैंड में ही मिलेगा, नहीं तो वो श्रीलंका में मिलेगा। श्रीलंका का स्ट्रक्चर अलग है, थाईलैंड का स्ट्रक्चर अलग है। श्रीलंकन अक्सर मेटल इस्तेमाल करते हैं, मेटल, ये तो लकड़ी, नहीं तो लोहा वगैरह, उसका वैसा गोल टाइप बनाते हैं। थाईलैंड में अलग टाइप बनाते हैं। अभी अगले साल हम लाएंगे तो देखना, दिखाएंगे आपको थाईलैंड का कैसा रहता है। थाईलैंड अक्सर कांच में बनाता है, कांच में, ताकि देख सके लोग। मेरा नाम आर्यन सत्यम निकालजे है। मुझे क्रोध बहुत आता है। ओ, मुझे भी क्रोध बहुत आता है। बताए क्या, बताओ भी क्या करे। हम्म, मुझे भी बहुत क्या आता है करूं? क्रोध। मेरे को भी वही सवाल है कि क्या करूं मैं भी। मुझे भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी। फिर क्या करे, बहुत कोशिश किया मैंने क्रोध खत्म करने की, हो ही नहीं रहा मेरा क्रोध। तुम्हें बता दो क्या करूं। एक उपाय है क्रोध खत्म करने का, पता है? आ एक उपाय है क्रोध खत्म करने का। बताओ। अनागामी अवस्था प्राप्त कर लो। क्या? एक अनागामी अनागामी अवस्था प्राप्त कर लो। एक स्टेज है मुक्ति की, निर्वाण की, एक लास्ट स्टेज है, लास्ट सेकंड स्टेज। अगर हाँ। अनागामी बन गए तो फिर कभी क्रोध उत्पन्न नहीं होगा, कभी नहीं। कौन से अनागामी बताओ? अनागामी अवस्था प्राप्त करने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ फॉलो करना पड़ता है। शीलों का अच्छी प्रकार से पालन करना पड़ता है। जो पंचशील है, अष्टशील है, उसका फॉलो करना पड़ेगा, पर उसको बहुत लंबा समय लगेगा। बाकी दूसरा तरीका ये है कि जब क्रोध आए ना, तो ठीक है, क्रोध आना कोई उतनी बड़ी बात नहीं है बेटा। क्रोध एक, क्योंकि आप एक नॉर्मल इंसान हो, तो क्रोध आएंगे, किसी को भी क्रोध आएगा, हमको भी क्रोध आता है, सभी को क्रोध आता है। पर जब क्रोध आए ना, क्योंकि हमारी कुछ कुछ होती है, पर्सनलिटीज होती है, पर्सनैलिटीज, है ना? ठीक है, कुछ नॉर्मल होगा, अगर समय के हिसाब से हमें हमारा गुस्से स्वभाव होगा तो ठीक होगा। पर कैसा होता है कि कुछ कुछ ऐसे वातावरण में पले होते हैं, है ना? ऐसा वातावरण में पले होने कारण उनकी चर्या बन जाती है, या कुछ कुछ के माइंड में ऐसा कुछ फिट हो जाता है, कुछ ऐसा आशय तैयार हो जाते हैं, जैसे साइकोलॉजी में अलग ही कहते हैं, लैटेंट टेंडेंसीज वगैरह क्रिएट हो जाती है, जिससे उसका वैसा स्वभाव हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत लंबी प्रोसेस होने के कारण नहीं इंसान कर पाता है। तो ऐसे इंसान ने क्या करना चाहिए कि ठीक, गुस्सा है तो कोई बात नहीं, तो गुस्सा प्रकट ही तो करना है ना। गुस्सा करना है तो गुस्से को अच्छे शब्दों में प्रकट करो। जरूरी है कि जो जरूरी है कि मार के ही प्रकट करे गुस्सा, जरूरी है कि किसी को भला बुरा बोल के ही वो करे। गुस्से को भी कई तरीके से प्रकट किया जा सकता है, जरूरी है कुछ फेंक फाक के ही करे। गुस्सा है तो बोल दो, पर वही प्रेम से बोलो। अपनी बात कन्विंस करो, बताओ कि देखो मुझे आपकी बात बुरी लगी, समझाओ कि देखो आपने जो किया मुझे बात बुरी लगी। अगर नहीं नहीं मान रहे तो ठीक है बाबा, दूर हो जाओ, ये काम करो, ठीक है? पर गुस्सा तो आएगा, इट्स अ नॉर्मल थिंग। पर गुस्से से, हमारे गुस्से के कारण किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखो। वंदा में बनते। मंगल। साधु साधु साधु। वंदा में बनते जी, मेरा क्वेश्चन है। हम्म। जब महामाया की डेथ हुई थी ना, तब सिद्धार्थ को प्रजापति ने संभाला या गौतमी ने संभाला? प्रजापति गौतमी, ये पूरा नाम है उनका, पूरा नाम प्रजापति गौतमी। गौतमी उनका गोत्र है, इट्स लाइक अ सरनेम, बट नॉट अ सरनेम, बट लाइक अ सरनेम। गोत्र है उनका गौतमी, बाकी प्रजापति उनका नाम है, ऐसा पूरा नाम है प्रजापति गौतमी। से मेरा नाम कैसे है, पिक्कू, सिरी, सिवली, आभा, सरो, ये थोड़ा नाम है ना, तीन तीन, उसी प्रकार उनका नाम है प्रजापति गौतमी। ओके।
वंदा मी बनते। हाँ बोलो। मैं कभी भी खुश नहीं रहता हूँ, कभी भी ओ, दुखी। सोचते बहुत हो क्या? हाँ। हम्म? किसके बारे में सोचते बहुत, किन चीजों के बारे में सोचते बहुत? होमवर्क। हाँ। होमवर्क। होमवर्क के बारे में सोचते हो तुम? हाँ। सोचना कम करो वरना तुम्हारी हैबिट बन जाएंगी, है ना। सोचो मत ज्यादा, लाइटली कर लो। करना है ना, अभी करूंगा, ऐसा नहीं बोलना कि कल करूंगा, वरना आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएंगे आपको, ठीक है। ज्यादा सोचना नहीं, लाइटली करने का। और नहीं करके रहा तो छोड़ दो, मुझे सोचना ही नहीं उन बारे में, ऐसा ठीक है। अच्छा, साधु साधु चलो फिर, अनुमोदन। सबसे पहले अनुमोदन। खंबा अर्चना करता हूँ मैं। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खममे भन्ते भूरिपय्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खममे धम्म सन्दिट्ठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खममे संग पुण्यं कृतं अनुत्तर पुनर्नुमोदन। ओकाश वन्दामि भन्ते मया कतं पुण्यं स्वामिना अनुमोदितव्यं साधु स्वामिना साधु। पुण्यं मय्या दातव्यं। साधु ओ साधु। ओकाश द्वारत एन कतं सभ्यं अच्चयं खमत मे भन्ते। हम खमामि तुम्हें। ओकाश खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकाश खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकाश खमामि भन्ते। यथा वरिवः पुरा परिपूरन्ति सागरं एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकम्पति इचितं पचितं तुम्मं क्षिप्तमेव समीजतो शब्दे पुरेन्त चित्तसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा मणिज्योतिरसो यथा अभिवादनशीलस नित्यं उड्डापचायिनो चत्तारो धम्मा विद्यन्ति आयुवन्नो सुखं भवन्ति साधु साधु साधु।